प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 का गणित जो हम यूपी बोर्ड के लिए 5-5 क्वेश्चन की सीरीज बना रहे हैं उन्हें देखिए और अपनी कॉपी पर नोट जरूर करिए। ठीक है, तो द्विघात प्रश्न पहला है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें विभक्त कर की जानकारी होनी चाहिए। तो क्या होता है द्विघात समीकरण व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो होता ax² + के bx, ax² + bx + c = 0। तो इसमें d बराबर हमें निकालना, तो पहले सबसे पहले हमें तो a b c के मान पता होना चाहिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a बराबर 3 और b बराबर -6 और c बराबर 4। अब हम d निकालेंगे तो विभक्त कर का डिस्क्रीमेंट होता है d बराबर b² - के 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b का मान -6 का होल वर्ग के 4, a का मान है 3 और 4ac का मान है 4। तो यहाँ हो जाएगा 36 और 4 × 12 = 48 के 12। डी ऑप्शन सही है आपका। जो आपका डिस्क्रीमेंट निकल के आया है, विभक्त कर आया है, वो d बराबर होगा -12। अब उसने कहा है कि प्रश्न 2 में संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले हम तोड़ते हैं। 156 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 और 2 × 3 = 6, 2 × 18 और 13 और 13 × 1 = 13। तो 156 को हम तोड़ते हैं तो 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो ऐसा आप देखें कहां पर हो रहा है, 2 × 3 13 नहीं मिल रहा है, 2 की पावर 2 × 3 × 13। यही बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 2 की पावर 2 और गुणा 3, यहाँ 11 भी दिया, कहीं जल्दबाजी में सीना लग जाए। अब दिया प्रश्न नंबर 3, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - α + बीटा × x + के α × बीटा। तो पहला शून्य दिया है बच्चों अल्फा बराबर -3, तो बीटा बराबर दिया 4। अभी सभी इसमें बहुपद में भर दीजिए। तो x² - के 3 + के 4 × x और +-3 × 4। तो हो जाएगा x² प्लस का 1 बचा x और माइनस के 12। तो यहाँ देखो बचता है x² - x के 12। अब फंस गया है कि बच्चा बहुत परेशान है कि x² - x - 12 आ रहा है। अब कहानी यहाँ पर देखता है तो x² - x + के 12 है, x² + x + के 12 है, x²। यहाँ पर एक उसने मजाक आपके संग की है, उसने 2 से भाग करवा दिया है। तो x² - x के 2 × 12। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। चौथे प्रश्न पूछते हैं, 3x + के 2y = 6 समीकरण है तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो हम पहले ऑप्शन से ही पकड़ लेते हैं कहां पर कौन सा ऑप्शन रखें। अगर हम पहले y बराबर 0 रखते हैं तो ये पद पूरा शून्य हो गया, 3 से हम भाग कर देते 6 में, तो 3 दूनी 6, तो ऐसे हो जाता 2, 0 होगा। हम देखो दिखा रहे हैं 3x + के 2y = 6। हम ये y की जगह पे क्या भर देंगे 0 + के 2 × 0 = 6। 3x + 0 = 6, 3x = 6, तो x = 6/3, 3 दूनी 6। तो जब x = 2 तो y = 0 होगा। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है। अब हमें दिया प्रश्न नंबर 5 में AP 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसने दिया है हमको, क्या दिया है, a बराबर दिया 10 और d बराबर सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, 7 - 10 - 3 आया और n बराबर उसने दिया 30। अब हम समांतर श्रेणी में nवा पद लगाते हैं तो an बराबर a + के n - 1 × d। तो a30 बराबर हो जाएगा बच्चों 10 + 30 - 1,
30 माइनस 1 इंटू डी माइनस 3, तो हो जाएगा 10 और 30 तिया 90 और प्लस के 3, तो हुआ 13 माइनस 90, तो माइनस 77 आपका आएगा। अब देखो कौन सा विकल्प इसमें सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये सवाल 2 नंबर में 3 नंबर में आ सकते हैं, जैसा एग्जामिनर चाहेगा वैसा देगा इसके लिए, तो पेपर छापने वाले होते हैं। जय हिंद जय भारत।